कि अब माजी करीब में हजरत ताजुश्शरिया अलैहि रहमत और रिजवान का जनाजा देख करके तुमने इबरत ना हासिल किया। ये अच्छे लोग होते हैं कि जब दुनिया से जाते हैं तो कानपुर वाला भी बरेली पहुंच रहा है, नागपुर वाला भी बरेली पहुंच रहा है, बरेली वाला कहीं बाहर गया है वो भी उल्टे पांव वतन वापस आ रहा है, बंबई वाला भी बरेली आ रहा है, कलकत्ता वाला भी बरेली आ रहा है, इराक वाला भी बरेली आ रहा है, अमेरिका वाला भी बरेली आ रहा है, अफ्रीका वाला भी बरेली आ रहा है, लंदन वाला भी बरेली आ रहा है, एशिया वाला भी आ रहा है, यूरोप वाला भी आ रहा है। मुल्क के कोने कोने और चप्पे चप्पे से लोगों के कुलूबो अजहान खींचते हुए बरेली चले जा रहे हैं। पूछा गया, ए इमाम अहमद रजा, आखिर वजह क्या है कि विसाले ताजुश्शरिया पर पूरी दुनिया चलती चली आ रही है? आखिर वजह क्या है? तो गुंबदे रजा से आवाज आई है, अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर। आप अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे हो, आपको इख्तियार है, गुजारो, मगर याद रहे फइन्नका मय्यित, एक ना एक दिन तुम्हें मरना होगा। शराब नोशी में आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे ये शराब नोशी कयामत तक नहीं चलेगी। फइन्नका मय्यित, एक ना एक दिन तुम्हें मरना होगा। जुआबाजी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, आपको इख्तियार है, गुजारो, मगर याद रहे जुआबाजी के लिए दवाम नहीं है, एक न एक दिन जुआ भी खत्म हो जाएगा और जुआबाज भी मार दिया जाएगा। सट्टेबाजी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे फइन्नका मय्यित, एक न एक दिन तुम्हें मरना होगा। चुगलखोरी में जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे ये चुगलखोरी कयामत तक नहीं चलेगी, एक न एक दिन तुम्हें मरना होगा। ऐब जोई में जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे एक ना एक दिन मरना होगा। अल्लाह ने दौलत दिया है, उस दौलत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो, करो, मगर याद रहे ये नाजायज इस्तेमाल कयामत तक नहीं कर पाओगे। एक ना एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना होगा, एक ना एक दिन मौत तुम्हें आकर के रहेगी। आज आपके बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है तो मजलूमों पर जुल्म करके जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे ना जालिम बचेगा ना जुल्म बचेगा, एक ना एक दिन मौत आकर के रहेगी और मार दिए जाओगे, कब्र में दफना दिए जाओगे और कब्र इतनी तेजी के साथ दबाएगी कि इधर की पिछली उधर और इधर की पिछली उधर एक दूसरे में चिस्पा हो जाएंगी, अकड़ करके टूट जाएंगी, सारा गुरूर तुम्हारा कब्र के अंदर निकल जाएगा और ये सारा तकब्बुर मरने के बाद खाक में मिल जाएगा। आज आप गुरूर में, तकब्बुर में, अय्याशियों में, शराब नोशी में, ज़िनाबाजी में, चोरी में, डाका जनी में, जोई में, गीबत में, चुगलखोरी में, सूदखोरी में, अय्याशियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। तुम भूल गए कि तुम हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आए हो, एक ना एक दिन तुम्हें मौत आकर के रहेगी, एक ना एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा और इतनी सख्ती के साथ मौत का पंजा तुम्हारे सीने पर मारेगा और इतनी सख्ती से रूह कब्ज करेगा, इतनी तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि खारदार दरख्त पर रेशम की चादर डाल दी जाए और वो रेशम की चादर खारदार दरख्त पर डाल करके शिद्दत के साथ खींची जाए या जिंदा जानवर के बदन से जैसे खाल उतार ली जाए, जितनी तकलीफ ऐसे आलम में उसको होती है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी बख्शी है, इस जिंदगी को अच्छी तरह गुजारो। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि इससे पहले जहां था वहीं कर दीजिए। आप हजरात की भी आदत हो गई है छेड़छाड़ करने की। हाँ मेरे अजीज, ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, एक ना एक दिन मर के रब के हुजूर तुम्हें जाना होगा, इसलिए अच्छी जिंदगी गुजारो। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? जा करके मस्जिद के अंदर नमाजियों को देख लो, पता चल जाएगा।
अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? बाशरा दाढ़ी वाले को देख लो पता चल जाएगा। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? इस्लामी लिबास जिसके बदन पे हो उसको देख लो पता चल जाएगा। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? मस्जिद में जाओ, नमाज से पहले जो अजान पढ़ता है उसको देख लो पता चल जाएगा कौन सी अच्छी जिंदगी होती है। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? किसी दारुल उलूम में जाकर के तलबा की जिंदगी देखो, असातिज़ा की जिंदगी देखो, ये अच्छी जिंदगियां हैं। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? रोज़े रसूलुल्लाह पर इश्क व मस्ती के आलम में मचलता हुआ किसी इंसान को देख लो पता चल जाएगा अच्छी जिंदगी कौन सी होती है। मेरे अजीज, अच्छी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आज आप देखें, अच्छा काम करके दुनिया से लोग जाते हैं तो आलम ये होता है कि एक महल्ला नहीं, एक खानदान नहीं, एक कबीला नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा सूबा और पूरा का पूरा मुल्क कफे अफसोस मलता है और कहता हुआ नजर आ रहा है, फला अल्लामा साहब हमारे बीच में थे, अफसोस की बात आज वो नहीं है। फला मुफ्ती साहब हमारे दरमियान थे, अफसोस की बात कि आज वो नहीं है। कि अब माजी करीब में हजरत ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का जनाजा देख करके तुमने इबरत ना हासिल किया। ये अच्छे लोग होते हैं कि जब दुनिया से जाते हैं तो कानपुर वाला भी बरेली पहुंच रहा है, नागपुर वाला भी बरेली पहुंच रहा है, बरेली वाला कहीं बाहर गया है वो भी उल्टे पांव वतन वापस आ रहा है, बंबई वाला भी बरेली आ रहा है, कलकत्ता वाला भी बरेली आ रहा है, इराक वाला भी बरेली आ रहा है, अमेरिका वाला भी बरेली आ रहा है, अफ्रीका वाला भी बरेली आ रहा है, लंदन वाला भी बरेली आ रहा है, एशिया वाला भी आ रहा है, यूरोप वाला भी आ रहा है। मुल्क के कोने कोने और चप्पे चप्पे से लोगों के कुलूबो अजहान खींचते हुए बरेली चले जा रहे हैं। पूछा गया, ए इमाम अहमद रजा, आखिर वजह क्या है कि विसाले ताजुश शरिया पर पूरी दुनिया चलती चली आ रही है? आखिर वजह क्या है? तो गुंबदे रजा से आवाज आई है, अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयबो ताहिर। हाय हाय मेरे अजीज, ये जमीन और इस जमीन के नीचे तक तहत सरा, ये आसमान और सिदरतुल मुंतहा, अर्श की बुलंदी का रूए जमीन पर नजर आने वाली और ना नजर आने वाली तमाम अशिया, बरगो समर, बहरो बर, खुशको तर, शमसो कमर, जिन्नो बशर, अर्दो असर, कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात की तमाम अशिया, ये सब फना कर दी जाएंगी। उठाओ कुरान मुकद्दस और खोलो 27वां पारा, पढ़ो सूरह रहमान। रब फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ए लोगो, सारी चीजें फना कर दी जाएंगी, सबके लिए फना है। व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात रब्बे जुल जलाल की जात है। मां सिवाय खुदा कोई बाकी नहीं रहेगा। इंसान मार दिया जाएगा, जिन्नात का खात्मा कर दिया जाएगा, जमीन पलट दी जाएगी, रूए जमीन अपने खजाने उगल देगी, कायनात का जर्रा जर्रा, हशरातुल अर्द, जिन्नो बशर, इंसान जिन्नात, बरगो समर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द, दो पाए चौपाए, ये सब फना कर दिए जाएंगे। मां सिवाय खुदा कुछ बाकी नहीं रहेगा। वाह वाह वाह। ये मामला सिर्फ अब्दुल सलाम साहब तक नहीं है, ये मामला सिर्फ भाई माजूर कानपुरी तक नहीं है। आज वो गए हैं, कल हमारी बारी, परसों आपकी बारी। अल्लामा साहब बाकी नहीं रहेंगे, शायर साहब बाकी नहीं रहेंगे, नाजिम साहब बाकी नहीं रहेंगे, काजी साहब बाकी नहीं रहेंगे,
मुफ्ती साहब, मौलाना साहब बाकी नहीं रहेंगे, सब खत्म कर दिए जाएंगे। खुदा की जात है बाकी रहने वाली। आज अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दी है तो अकड़ते हो, कमजोरों पर गुर्रा रहे हो। अल्लाह ने पैरों में चलने की ताकत दी है तो बजाय मस्जिद जाने के शराब ठेके की तरफ जा रहे हो। अल्लाह ने पैरों में चलने की ताकत दी है तो बजाय मखदूम शाला जाजमवी की बारगाह में जाने के अय्याशियों के अड्डे की तरफ जा रहे हो, जुआबाजी और सट्टेबाजी के अड्डे की तरफ जा रहे हो। भूल गए कि एक ना एक दिन मरना होगा, एक ना एक दिन तुम्हें मौत आएगी। मेरे अजीज, मुझे तो कौल याद आ रहा है मजानियुल अदब के अंदर हजरत मौलाए कायनात फातह खैबर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल शरीफ मौजूद है। फरमाते हैं इश्मा शीता फइन्नका मय्यित। ए लोगो, तुम जैसी चाहो जिंदगी गुजारो, मगर याद रहे फइन्नका मय्यित, एक ना एक दिन तुम्हें मरना होगा, एक ना एक दिन तुम्हें मौत आकर के रहेगी, बाकी नहीं रहोगे। जैसी चाहो जिंदगी गुजारो। एक बादशाह था और पड़ोसी मुल्क के बादशाह से उसकी दुश्मनी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह का हुक्मरां का इंतकाल हो गया तो ये वाले हुक्मरां का खादिम आया बादशाह के पास और कहने लगा, बादशाह सलामत, एक खुशखबरी आपके लिए लाया हूं, एक खुशखबरी आपके लिए लाया हूं। तवज्जो है आपकी? तकरीर नहीं होगी, आपसे गुफ्तगू होगी। आपकी तवज्जो है? हाँ माशाअल्लाह, तवज्जो है, बहुत अच्छी बात है। बादशाह के पास खादिम आया, कहने लगा बादशाह आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बादशाह कहने लगा बताओ क्या खुशखबरी है? कहने लगा पड़ोसी मुल्क का बादशाह जो आपका दुश्मन था वो इंतकाल कर गया, चला गया दुनिया से। तो वो हुक्मरां जिससे बयान किया जा रहा है वो चाय फरोश नहीं था, हाँ वो पढ़ा लिखा हुक्मरां था, इल्मो दानिश वाला बादशाह था, चाय बेचने वाला नहीं था। तो कहने लगा ये कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो? कहने लगा बादशाह आपका दुश्मन था और इंतकाल कर गया तो ये खुशी की बात नहीं है। कहने लगा खुशी की बात तो जब होती कि जब मौत मुझे ना आती और वो मर गया था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तब तो खुशखबरी थी। लेकिन जो मामला आज उसके साथ पेश आया है, कल वही मामला मेरे साथ भी तो पेश आना है। हम कोई आबे हयात थोड़ी पी के आए हैं, मगर अफसोस सद अफसोस कुछ लोगों की फिक्र ये बन गई है, खास तौर से इस मुल्क में, कि हम तो आबे हयात पी कर आए हैं, हमें नहीं जाना। मेरे अजीज, सबको जाना है कसे बादशाह। आज तख्तो ताज है, कल नहीं रहेगा, इसलिए कि सारी चीजों के लिए फना है, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इश्मा शीता फइन्नका मय्यित। ए लोगो, तुम जैसी चाहो जिंदगी गुजारो, फइन्नका मय्यित, एक ना एक दिन तुम्हें मरना होगा। आप अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे हो, आपको इख्तियार है गुजारो, मगर याद रहे फइन्नका मय्यित, एक ना एक दिन तुम्हें मरना होगा। शराब नोशी में आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे ये शराब नोशी कयामत तक नहीं चलेगी। फइन्नका मय्यित, एक ना एक दिन तुम्हें मरना होगा। जुआबाजी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, आपको इख्तियार है गुजारो, मगर याद रहे जुआबाजी
के लिए दवाम नहीं है। एक न एक दिन जुआ भी खत्म हो जाएगा और जुआबाज भी मार दिया जाएगा। सट्टेबाजी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे फइन्नका मय्यित, एक न एक दिन तुम्हें मरना होगा। चुगलखोरी में जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे ये चुगलखोरी कयामत तक नहीं चलेगी, एक न एक दिन तुम्हें मरना होगा। ऐब जोई में जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे एक न एक दिन मरना होगा। अल्लाह ने दौलत दिया है, उस दौलत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो, करो, मगर याद रहे ये नाजायज इस्तेमाल कयामत तक नहीं कर पाओगे। एक न एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, एक न एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना होगा, एक न एक दिन मौत तुम्हें आकर के रहेगी। आज आपके बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है तो मजलूमों पर जुल्म करके जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारो, मगर याद रहे ना जालिम बचेगा ना जुल्म बचेगा। एक न एक दिन मौत आकर के रहेगी और मार दिए जाओगे, कब्र में दफना दिए जाओगे और कब्र इतनी तेजी के साथ दबाएगी कि इधर की पिछली उधर और इधर की पिछली उधर एक दूसरे में चिपा हो जाएंगी, अकड़ करके टूट जाएंगी। सारा गुरूर तुम्हारा कब्र के अंदर निकल जाएगा और ये सारा तकब्बुर मरने के बाद खाक में मिल जाएगा। आज आप गुरूर में, तकब्बुर में, अय्याशियों में, शराब नोशी में, ज़िनाबाजी में, चोरी में, ढाका जनी में, जोई में, गीबत में, चुगलखोरी में, सूदखोरी में, अय्याशियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। तुम भूल गए कि तुम हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आए हो। एक न एक दिन तुम्हें मौत आकर के रहेगी, एक न एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा और इतनी सख्ती के साथ मौत का पंजा तुम्हारे सीने पर मारेगा और इतनी सख्ती से रूह कब्ज करेगा। इतनी तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि खारदार दरख्त पर रेशम की चादर डाल दी जाए और वो रेशम की चादर खारदार दरख्त पर डाल करके शिद्दत के साथ खींची जाए या जिंदा जानवर के बदन से जैसे खाल उतार ली जाए। जितनी तकलीफ ऐसे आलम में उसको होती है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी बख्शी है, इस जिंदगी को अच्छी तरह गुजारो। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि इससे पहले जहां था वहीं कर दीजिए। आप हजरात की भी आदत हो गई है छेड़छाड़ करने की। हाँ मेरे अजीज, ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, एक न एक दिन मर के रब के हुजूर तुम्हें जाना होगा। इसलिए अच्छी जिंदगी गुजारो। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? जा करके मस्जिद के अंदर नमाजियों को देख लो, पता चल जाएगा। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? बाशरा दाढ़ी वाले को देख लो, पता चल जाएगा। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? इस्लामी लिबास जिसके बदन पे हो उसको देख लो, पता चल जाएगा। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? मस्जिद में जाओ, नमाज से पहले जो अजान पढ़ता है उसको देख लो, पता चल जाएगा कौन सी अच्छी जिंदगी होती है। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? किसी दारुल उलूम में जाकर के तलबा की जिंदगी देखो, असातिज़ा की जिंदगी देखो, ये अच्छी जिंदगियां हैं। अच्छी जिंदगी कौन सी होती है? रोज़े रसूलुल्लाह पर इश्क मस्ती के आलम में मचलता हुआ किसी इंसान को देख लो, पता चल जाएगा अच्छी जिंदगी कौन सी होती है। मेरे अजीज, अच्छी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आज आप देखें, अच्छा काम करके दुनिया से लोग जाते हैं तो आलम ये होता है कि एक मोहल्ला नहीं, एक खानदान नहीं, एक कबीला नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा सूबा और पूरा का पूरा मुल्क कफे अफसोस मलता है और कहता हुआ नजर आ रहा है, फला अल्लामा साहब हमारे बीच में थे, अफसोस की बात आज वो नहीं है। फला मुफ्ती साहब हमारे दरमियान थे, अफसोस की बात कि आज वो नहीं है। क्या माजी करीब में हजरत ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का जनाजा देख करके तुमने इबरत ना हासिल किया? ये अच्छे लोग होते हैं कि
जब दुनिया से जाते हैं तो कानपुर वाला भी बरेली पहुंच रहा है, नागपुर वाला भी बरेली पहुंच रहा है, बरेली वाला कहीं बाहर गया है वो भी उल्टे पांव वतन वापस आ रहा है, बंबई वाला भी बरेली आ रहा है, कलकत्ता वाला भी बरेली आ रहा है, इराक वाला भी बरेली आ रहा है, अमेरिका वाला भी बरेली आ रहा है, अफ्रीका वाला भी बरेली आ रहा है, लंदन वाला भी बरेली आ रहा है, एशिया वाला भी आ रहा है, यूरोप वाला भी आ रहा है। मुल्क के कोने कोने और चप्पे चप्पे से लोगों के कुलूबो अजहान खींचते हुए बरेली चले जा रहे हैं। पूछा गया, ए इमाम अहमद रजा, आखिर वजह क्या है कि विसाले ताजु शरिया पर पूरी दुनिया चलती चली आ रही है? आखिर वजह क्या है? तो गुंबदे रजा से आवाज आई है, अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयबो ताहिर। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, नातिया मुशायरा। अच्छे मियां हशमती साहब, माशाअल्लाह, क्या जात थी सरकार ताजुश शरिया की, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जात थी हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत की। हाँ, इश्के रसूल में चारपाई पर विसाल हुआ, कोई लैट्रिन में थोड़ी हुआ था। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहब मन शीता फइन्नका मुफारिका वअमल मा शीता फइन्नका मुजज़बी। ए लोगो, तुम जैसा चाहो अमल करो, मगर याद रहे तुम्हारा कोई अमल बेकार नहीं जाएगा, उसका सिला मिल करके रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चोरी कर रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। अच्छा ठीक है, चोरी कर रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। चुगलखोरी कर रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। अपने भाई का माल नाहक तौर पे खा रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। अपने लड़के की शादी कर रहे हो, लड़की वालों से जहेज का डिमांड कर रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। और एक बात बड़ी बेबाकी के साथ कह दूं, बात कड़वी मगर सच्ची है। हमने अपनी जिंदगी में, और आपने भी, अभी और बात है कि आपने एहसास किया हो ना किया हो, लेकिन हमने देखा भी है और हमने एहसास किया है। हमको इस दुनिया में, इस रूए जमीन पर दो तरह के भिखारी दिखाई दिए हैं, दो तरह के, एक छोटा भिखारी और एक बड़ा भिखारी, जो आपके सड़कों पर, आपके मोहल्लों में चलता फिरता भीख मांग रहा है और आपके सामने हाथ फैला रहा है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, भाई मेरी मदद करो, वो भी भिखारी है, छोटा भिखारी है। और जो अपने लड़के को पाल पोस के बड़ा कर दे, जवान कर दे, और जवान करने के बाद लड़की वालों से 4 व्हीलर मांगे, वो बड़ा भिखारी, बड़ा फकिट्टा है। 2 व्हीलर मांगे, वो बड़ा फकिट्टा है। वो VCR और CD मांगे, वो बड़ा फकिट्टा है। फ्रिज मांगे, वो बड़ा फकिट्टा है। डबल बेड सोफा मांगे, वो बड़ा फकिट्टा है। वो कूलर मांगे, बड़ा फकिट्टा है। AC मांगे, बड़ा फकिट्टा है। जहेज का मुतालबा करे, बड़ा फकिट्टा है। कैश मांगे, बड़ा फकिट्टा है। सोना और चांदी, हीरे और जवाहरात का मुतालबा करे, बड़ा फकिट्टा है। आपके फुटपाथ पर जो मांगता हुआ नजर आ रहा है, वो छोटा फकिट्टा है। और जो लड़के की शादी में जहेज मांग रहा है, वो बड़ा फकिट्टा है। ये छोटा भिखारी है, वो बड़ा भिखारी। वाह वाह वाह, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंखों का पानी मर गया है, एहसास का मादा मिट चुका है, जरा बराबर गौर व फिक्र नहीं है। कम से कम दिल पे हाथ रख के सोचा होता कि वो बाप जो अपनी बेटी मेरे साथ कर रहा है, रुखसत कर रहा है, मेरे हवाले कर रहा है, अबे वो तेरी अमानत थी, तेरी, उसकी अमानत नहीं थी।
उसके वहां पैदा हुई, अमानत तुम्हारी थी। उस लड़की के बाप का एहसान मानो कि उसने उस बच्ची को पढ़ाया है, उसकी अच्छी परवरिश की है और इतने दिनों तक उसकी देखभाल की है, आला तालीमो तरबियत का बंदोबस्त किया है और सवार करके जवान बना करके तुम्हारी अमानत तुम्हारी तरफ लौटा रहा है। ये उसका एहसान कम है? जुल्म वालाए जुल्म ये कि उससे कैश भी मांग रहे हो, जहेज का भी मुतालबा कर रहे हो, गाड़ी और बंगले का भी मुतालबा कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर फकीट्टापन की बुबासी नहीं पाई जा रही है? अगर गिरेबान झांक करके देखोगे तो पता चलेगा फुटपाथ पर मांगने वाला छोटा भिखारी है, हम बड़े भिखारी है। वो छोटा फकीट्टा है, आप बड़े फकीट्टे। वाह वाह वाह। बंद करो ये ड्रामेबाजी आहा, और खत्म करो अपने अंदर से ये फकीट्टापन। हाय हाय हाय। दूर करो ये भिखारीपन की लानतों मलामत को। अच्छा मुआशरा तश्कील देने की कोशिश करो। वह अमल माशी तफैन का मुजज़बी, दुनिया में जैसा चाहो अमल करो, मगर याद रहे उसका सिला मिल करके रहेगा। आप नमाज पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, इसका भी सिला मिलेगा। आप रोजा रख रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। आप तिलावत कुरान कर रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। हज उम्रा की सादत हासिल कर रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। उलमा की ताजीम कर रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। मस्जिद के इमामों को कद्र की निगाह से देख रहे हो, इसका भी सिला मिलेगा। बात मस्जिद के इमाम की आई, उलमा की आई, तो मुझे एक चीज याद आ रही है। इस शहर में मैंने कई मकामात पर देखा है, उलमा जा रहे हैं और उलमा तो चलते चले जा रहे हैं। एक शख्स जो कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी पर बैठे बैठे कह रहा है मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, और हाथ बढ़ा करके मुसाफा कर रहा है, लेकिन उठने की तौफीक नहीं हो रही है। पैरों में ताकत मौजूद है, घर से निकल करके चल के रोड तक आया है और कुर्सी पर आकर के बैठा है। इस दो टांग के जानवर को इतना भी सलीका नहीं मालूम है। ये जिससे मैं सलाम कर रहा हूँ ये मेरा इमाम है, जिससे मैं सलाम कर रहा हूँ ये मेरी जमात का आलिम दीन है, जिससे मैं सलाम कर रहा हूँ वो हमारा दीनी कायद और रहनुमा है। मेरे अजीज, जब उलमा चला करें तो आप कुर्सी पर बैठे हो, खड़े हो करके इस्तकबाल किया करो और खड़े होकर के मुसाफा किया करो। ये बैठ करके उलमा से मुसाफा कर रहे हो, ये किसने तुम्हें तरबियत दी है? बैठ करके अपने इमाम के से की तरफ हाथ बढ़ा रहे हो मुसाफे का, ये तरबियत कहां से लेकर के आए हो? मेरे अजीज, अपने उलमा की कद्र करो, अपने अइम्मे मसाजिद की कद्र करो। जब वो निकला करे ताजीम के लिए खड़े हो जाया करो, जब वो निकला करे तो ताजीम के लिए कुर्सियां छोड़ दिया करो। मगर आज मामला बरक्स नजर आ रहा है। अगर कोई नेताजी निकल पड़े तो यही हमारे माशरे के लोग हैं, कुर्सी छोड़कर खड़े हो जा रहे हैं। विधायक जी निकल पड़े तो कुर्सी से उठ के खड़े हो जा रहे हो, सांसद जी निकल रहे हैं तो कुर्सी छोड़कर खड़े हो जा रहे हो, लेकिन उलमा निकल रहे हैं तो आपके पैरों में तकलीफ नजर आ रही है। अइम्मे मसाजिद निकल रहे हैं तो आपके कदमों में तकलीफ नजर आ रही है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये कौन सा मुआशरा बना रखा है और कैसा माहौल पैदा कर लिया है अपने अंदर? तुम्हारी शान ये नहीं थी, तुम्हारी शान तो ये थी कि तुम अपने उलमा की ताजीम किया करते थे, इमाम मसाजिद की ताजीम किया करते थे। आज भी उसी रविश पर कायम होने की जरूरत है जो तुम्हारी पहले रविश थी, और मौजूदा रविश को बदलने की जरूरत है। अपने हालात को बदलने की जरूरत है, अपने मामलात को बदलने की जरूरत है, मुआशरे को बदलने की जरूरत है, सोसाइटी और समाज को बदलने की जरूरत है। वह अमल माशी तफैन का मुजज़बी, जैसा चाहो अमल करो, मगर याद रहे तुम्हें हर अमल का सिला मिल करके रहेगा। कुरान उठाओ और कुरान मुकद्दस की तिलावत करो। रब फरमा रहा है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी हश्र के मैदान में देखेगा, और जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी हश्र के मैदान में देखेगा। वह बमन शीता फैन का मुफारिका, ए लोगो तुम जिससे चाहो मोहब्बत करो, मगर याद रहे ये मोहब्बत
इसी दुनिया में छूट जाएगी, भाई की मोहब्बत इसी दुनिया में छूट जाएगी, बहन की मोहब्बत इसी दुनिया में छूट जाएगी, माँ बाप की मोहब्बतें इसी दुनिया में छूट जाएंगी, नेताजी की मोहब्बत इसी दुनिया में छूट जाएगी, मंत्री जी की मोहब्बत इसी दुनिया में छूट जाएगी, महल्ले वालों की मोहब्बत इसी दुनिया में छूट जाएगी, पड़ोस वालों की मोहब्बत इसी दुनिया में छूट जाएगी, रिश्तेदारों की मोहब्बत इसी दुनिया में छूट जाएगी। मैं नहीं कहता कि इन सबसे मोहब्बत ना करो, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इनसे मोहब्बत करो, मगर याद रहे एक मोहब्बत ऐसी भी है इस कायनात के अंदर जो मोहब्बत इस दुनिया में नहीं छूटेगी, कब्र में जाओगे साथ जाएगी, हश्र में जाओगे साथ में जाएगी, हश्र कयामत के मैदान में होगे साथ चलेगी, जन्नत में जाओगे साथ में जाएगी, कब्र की गहराई में जाओगे साथ में जाएगी। उसी मोहब्बत को मोहब्बत रसूल कहते हैं। इन सब की मोहब्बत एक तरफ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत एक तरफ, इन सब से मोहब्बत करो, इन सब से पहले रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि ये वो मोहब्बत है जो कयामत में भी काम आएगी, जन्नत में भी काम आएगी, हश्र के मैदान में भी काम आएगी और कब्र की गहराई में भी काम आएगी। जब भी तो इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अस्सलाम।